हरे कृष्णा भक्तों, आज हम आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाएंगे। निर्जला एकादशी का व्रत कैसे और क्यों रखा जाता है। राधे राधे। नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा का श्रवण करने से सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। महाभारत काल की बात है। पांडवों में भीमसेन सबसे अधिक बलशाली थे। उन्हें भोजन बहुत प्रिय था और वे एक दिन भी बिना भोजन के नहीं रह सकते थे। माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी वर्ष की 24 एकादशियों का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन के लिए उपवास करना बहुत कठिन था। एक दिन भीमसेन ने अपने गुरु वेदव्यास से कहा, गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहता हूँ, परंतु भूखा नहीं रह सकता। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। तब वेदव्यास जी बोले, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन अन्न तो दूर, जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। जब निर्जला एकादशी आई, तब उन्होंने पूरे दिन और पूरी रात बिना अन्न और जल के भगवान विष्णु का स्मरण किया। उन्हें बहुत कष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने व्रत नहीं तोड़ा। अगले दिन द्वादशी तिथि पर विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण किया। भीमसेन की इस कठिन तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब भगवान ने कहा, हे भीम, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उसे मेरे धाम की प्राप्ति होती है। तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा घड़ा, पंखा, वस्त्र, फल तथा अन्न का दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले भक्त पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। कथा का संदेश: निर्जला एकादशी हमें संयम, श्रद्धा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास का पाठ पढ़ाती है। सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से किया गया व्रत जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। निर्जला एकादशी माता की जय। राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना जरूर ना भूलें।